अगर आप कंप्लीट येलो या ऑरेंज खाते हो तो वो मेल पाइनएप्पल होता है जो बहुत खट्टा लगता है, जिनको केमिकल की इंजेक्शन देके मीठा किया जाता है। और जो पाइनएप्पल हल्का सा लाल, पिंक या ब्राउन में, वो फीमेल होगा जो नेचुरली बहुत मीठा होगा, जिसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मेल में 1 सीड है और फीमेल में 2 सीड है, लेकिन कॉफी सिर्फ मेल सीड्स की बनती है, फीमेल सीड्स की नहीं। ऐसा क्यों? अभी बड़ी वाली काली इलायची में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बस खुशबू के लिए आप इसे इस्तेमाल करें। इस फल में आपको 2 प्रकार के मसाले मिलेंगे, जो है जायफल और जावित्री एक साथ। कलर की सीड मिलेगी जिसको आपको कूट के पाउडर बनाना है और गर्म दूध या पानी में बस 2 चुटकी जायफल का पाउडर डाल के पीना है। सीधा 8 घंटे बाद उठोगे, बीच में नहीं उठोगे। ज्यादा ले लिया तो सीधा मेंटल हॉस्पिटल में मतलब स्वागत हो जाएगा। पूरी लौंग खाओगे तो गैस और एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लौंग का जो बड़ है, ऊपर कला है, उसको निकालो और सिर्फ डंडी को इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जो भी उसकी अच्छी है, उसका तेल, खुशबू, फ्लेवर सब कुछ उस डंडी में होता है, कले में कुछ नहीं होता है। पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी भी डायरेक्टली मत लगाना, छाल जला देगा। तो जब भी आप दालचीनी लाते हो तो थोड़ा सा टुकड़ा खा के देख लो, अगर वो मीठा और तीखा है तो वो ओरिजिनल है। तो आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं हम गोवा का स्पाइस गार्डन। बहुत सारी स्पाइस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ये जो पाम है, इसकी एज कितनी रहेगी? ये जो पाम है 40 या 50 के बीच में। कैसे गिनते हैं? रिंग से। 3 रिंग मतलब 1 साल। 1, 2, 3 इतना ही बड़ा होता है 1 साल में। जब ये 7 साल का हो जाता है तब फ्रूट देना चालू कर देता है। हाँ, पहले सुपारी ग्रीन में आती है, फिर येलो में पकने के बाद पूरी पक जाती है, तब ऑरेंज हो जाती है। तब हम इसको निकाल के, सुखा के, फिर सुपारी को निकालते हैं। और ये जो सुपारी की लास्ट एज होती है पौधों की, वो 80 साल होती है। इसके बाद ये हमें फल वगैरह देना स्टॉप कर। तो ये जो मिर्च है, ये ओरिजिनल अफ्रीका की है, जो बस 1 या 2 सेंटीमीटर की होती है, जिसे पेरी पेरी या पेरी पेरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो चिली पहले ग्रीन में आती है, लाल में पकने के बाद हम उसको निकाल के, सुखा के पाउडर करते हैं। अब यहाँ पे खाने में आपको पापड़ मिलेंगे जो इस मिर्ची से बने गए हैं, खाने के बाद हुआ नहीं। स्पाइसी ज्यादा होती है, पेरी पेरी है ना? बहुत ही ज्यादा, खाओगे तो सीधा भाग जाओगे। डेकोरेटिव फ्लावर है, कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है ये। हल्दी जब जाती है तो पूरे पौधे सूख के मर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हल्दी रेडी है। फिर हम उस हल्दी को निकाल के, धो के, सुखा के फिर पाउडर करते हैं। और ये जो कच्चे वाले पत्ते हैं, इसको हम मोस्टली चावल की खीर में डालते हैं, जिससे चावल की खीर को बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। जिसकी पत्तों आपको मतलब पत्ते देख के कुछ बता सकते हो? अभी इस पेड़ को तैयार होने में 15 साल लगते हैं। जब ये 15 साल का हो जाता है तो हम पूरे पेड़ को काट करके ऊपर की छाल निकाल के सुखाते हैं। फिर आपको 3 आइटम मिलती है, दालचीनी, उसका पाउडर, उसका तेल। तेल जो होता है वो मसल पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी भी डायरेक्टली मत लगाना, छाल जला देगा। बस 1 ड्रॉप दालचीनी का लेना है और 4 चम्मच कौन सा भी दूसरा बेज ऑयल मिक्स करके आपको लगाना है। अभी आप मार्केट में से कौन सी कलर की दालचीनी लाती हो? ब्राउन। कभी लाल या मरून कलर की देखा है? जो मार्केट में ज्यादा आती नहीं है, कभी मिल गई तो लेना मत, टोटल डुप्लीकेट होती है। क्योंकि इंडिया में 2 तरह के दालचीनी के पेड़, सीलोन और कासिया। अभी ये जो है, ये सीलोन का है, जिसकी छाल में आपको स्ट्रॉन्ग खुशबू आएगी, पत्ते में लाइट आती है। और आपने एक देखा होगा पत्ता बिल्कुल पतला और लंबा सा, वो खुशबू में ओरिजिनल होता है। हाँ। लेकिन जिसकी छाल में ना तो टेस्ट, खुशबू, फ्लेवर कुछ भी नहीं होता है। जिसकी छाल निकालने के बाद लोग कलर डालते हैं, लाल या मरून कलर का, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल रोल करके मार्केट में बेचा जाता है। तो जब भी आप दालचीनी लाते हो तो थोड़ा सा टुकड़ा खा के देख लो, अगर वो मीठा और तीखा है तो वो ओरिजिनल है। अगर खाने के बाद थोड़ा सा तीखा लग गया और बाद में फीका है, समझ लेना वो डुप्लीकेट। बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो यहाँ पे जो पौधा है, इसे इंसुलिन प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपकी शुगर को कंट्रोल में रखता है। कैसे यूज करना है? बस इसका एक कच्चा पत्ता निकाल के चबा के खाना है खाली पेट पे सुबह। नहीं तो आप इस पत्ते को पानी में डाल के उबाल के वो पानी भी पी सकते हो, जिससे आपकी शुगर जो है नॉर्मल पे रहे। तो ये जो पतला वाला सा जो पेड़ है, ये आपको 4था महंगा मसाला देता है। 4th एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सा होगा? लौंग, लौंग, लविंग या क्लो।
ठीक है। एक गुच्छे में लगते हैं 10 या 15 कले आते हैं, बिल्कुल लास्ट टिप पे लग जाते हैं। थोड़े से जब खिल जाते हैं तब हम यहाँ पे नीचे कपड़ा डाल के पेड़ को हिला के लौंग जो गिरती है उसे हम छाव में सुखाते हैं। अभी आपके घर में कौन सी कलर की लौंग है? ब्लैक। जिसका कला कौन से कलर में? ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी। ओके, अगर कला ब्राउन में तो ओरिजिनल होगा, अगर कला ब्लैक में तो उसका भी तेल निकाला गया है, जिसके ऊपर मार्केट में ऑयल डाल के बेचा जाता है। जब भी आप लौंग लेते हो तो लौंग की डंडी को दबा के देख लेना, अगर उसमें से ऑयल आ रहा है तो वो टोटल ओरिजिनल है। अगर दबाते वक्त ही डंडी टूट गई तो उसका तेल निकाला गया। अभी आप खाने में कैसे डालते हो लौंग को? पूरी लौंग डालते हो या कले को निकाल के? इसके भी डालते हैं, साबुत भी डालते हैं, बिरयानी में बहुत डाल देता हूँ। नहीं कैसे डालते हैं? किसमें? पूरी डालते हो? पूरी। अभी आज से बंद कर देना। पूरी लौंग खाओगे तो गैस और एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लौंग का जो बड़ है, ऊपर कला है, उसको निकालो और सिर्फ डंडी को इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जो भी उसकी अच्छी है, उसका तेल, खुशबू, फ्लेवर सब कुछ उस डंडी में होता है, कले में कुछ नहीं होता है। और इसका जो सीजन है वो नवंबर दिसंबर में ओरिजिनल ये जंजीरा बा अफ्रीकन कंट्री से क्रश कर लो। इसमें कौन से मसाले की आपको खुशबू आ रही बता दो। थोड़ा सा इसको क्रश करना है। अरे हाँ, तो ये बहुत अच्छी है। तो ये जो बड़ा वाला जो पेड़ है इसे ऑल स्पाइस ट्री के नाम से जाना जाता है। केरला, तमिलनाडु में इसे सर्व सुगंधी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके पत्तों में, इसके बीच में 5 मसालों की खुशबू आती है, जो है लौंग, इलायची, तेज पत्ता, कोरिएंडर और काली मिर्च। जिसके पत्ती को आप डायरेक्टली बिरयानी पुलाव में डाल सकते हो। सेम इसके बीज जब 5 या 6 बीज लेना, बिरयानी मसाला में आता है ना, डाल दो। तीसरा महंगा मसाला देते हैं, थर्ड एक्सपेंसिव स्पाइस, जो है हरी वाली छोटी इलायची। अब इलायची होती कहाँ पे? तो जमीन के ऊपर शूट्स आते हैं और वो शूट्स पूरे जमीन के ऊपर फैल जाते हैं। शूट्स के साइड में पहले सफेद कलर का फूल आता है और उस फूल से आपको इलायची मिलती है। अब ये हर पौधा आपको साल में सिर्फ 30 या 40 ग्राम की इलायची देगा, इसलिए ये महंगी है। अभी आप घर में कौन सी कलर की इलायची इस्तेमाल करते हो? ग्रीन, लाइट या डार्क? मतलब 20 या 30% तेल निकाली गई है, राइट? वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कभी भी येलो कलर की इलायची मत लेना जिसका पूरा तेल निकाला गया है। अगर आप छाल निकाल के देखोगे, अंदर जो सीड्स हैं पूरे व्हाइट में होते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका तेल निकाला है। अगर बीज ब्लैक में तो ओरिजिनल है, और अगर सीड्स ब्राउन में तो उसका तेल रख के पौधे दिख रहे हैं घास के फॉर्म में, इसे बासमती प्लांट के नाम से जाना जाता है। पता है ना, बासमती राइस, छोटे वाले जो बड़े चावल आते हैं। अब ये पौधे आपको चावल नहीं देंगे, बस खुशबू देंगे, एग्जैक्ट लाइक बासमती। कैसे यूज करना है? बस इसका एक सूखा वाला पत्ता निकाल के छोटे चावल में डाल के रखना है 5 दिन के लिए। चावल को खुशबू आ जाती है बासमती की, और आप किसी को उल्लू बना सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो बड़ा वाला जो पेड़ दिख रहा है, ये काजू का है। Which one? ये बड़ा वाला है, जिसका सीजन मार्च, अप्रैल और मई है। फल जो है अपने आप गिर जाता है, और एक पेड़ आपको साल में सिर्फ 3 या 4 किलो कैशू देगा। Okay. अभी आपने गोवा में देखे होंगे बहुत सारे कैशू बीच वगैरह पे विदाउट अगर छाल है तो बाय मत करना। अच्छा, विद छाल है तो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे पेड़ पे नींबू की तरह फल लगे हुए दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे अभी फिलहाल इसका सीजन सब जगह दिख रहा है जी। अब ये जो फल है ये नींबू नहीं है। इस फल में आपको 2 प्रकार के मसाले मिलेंगे, जो है जायफल और जावित्री एक साथ, मैकेंडी मेज जी। तो जब भी फल पक जाएगा तो बीच में से ओपन हो जाएगा, और तब आपको जायफल और जावित्री एक साथ जमीन के ऊपर गिरे मिलते हैं। फिर हम दोनों मसालों को सेपरेट करते हैं। जावित्री से हम लोग टीयर गैस स्प्रे बनाते हैं आँख में मारने के लिए, जो पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं। और मतलब जावित्री को हम बिरयानी, पुलाव, पिकल्स वगैरह में भी डालते हैं, मसाले वगैरह में भी। और जायफल का पाउडर किस लिए अच्छा होता है? कलर की सीड मिलेगी, जिसको आपको कूट के पाउडर बनाना है, और गर्म दूध या पानी में बस 2 चुटकी जायफल का पाउडर डाल के पीना है। सीधा 8 घंटे बाद उठोगे, बीच में नहीं उठोगे। ज्यादा ले लिया तो सीधा मेंटल हॉस्पिटल में मतलब स्वागत हो जाता है, क्योंकि हर दिन इसको लेना नहीं है, वीक में सिर्फ 2 बार ले सकते। और इसीलिए जायफल को अरेबियन कंट्री वगैरह में बैन किया गया कि वो लोग इसे ड्रग्स की तरह लेते हैं। और इसका जो आउटर कवर दिख रहा है, इसके हम कैंडीज, पिकल्स वगैरह भी बनाते हैं।
तो इस पाम के ऊपर जो बेल चढ़ी है यहाँ पे, ये हमें मसालों का राजा देती हैं, जो है काली मिर्च। अभी 4 तरह के पेपर होते हैं, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। सभी पेपर हमें इसी क्रीपर से मिलेगी, बस इनकी प्रोसेसिंग जो है डिफरेंट है। पहले पेपर ग्रीन में आता है, जब सीड लाल में पक जाती है तब हम उसको निकाल के गर्म पानी में डाल के उबालते हैं 5 मिनट के लिए, तो उसके ऊपर की छाल जाने के बाद वो सफेद हो जाती है। अगर आप रोज 4-5 व्हाइट पेपर की सीड सैलेड या दूध में डाल के लेते हो तो आपकी आई साइड इंक्रीज होती है। और जब हम लाल पेपर को निकाल के धूप में सुखा दे तो वो काली बन जाती है, जो एसिडिटी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी आप ब्लैक पेपर कैसी लेते हो, खुले में लेते हो या पैकेट में? पैकेट ही लेते हैं। यस सर, आप पैकेट में। अगर पैकेट में ले रहे हो तो अच्छी बात है, वेल क्वालिटी चेक्ड मिलेगा। लेकिन अगर खुले में लेते हो तो उसमें बड़ी वाली पपाया सीड्स को मिक्स किया जाता है, जिनको पॉलिश करके कलर डाल के सुखाने के बाद मिक्स कर देते हैं। कैसे टेस्ट करना है, एक अगर साथ में वाटर बॉटल है तो थोड़ी सी काली मिर्च पानी में डाल के देखना, अगर पानी के ऊपर जो बीज फ्लोट कर रहे हैं तो वो पपाया सीड्स है। अगर पानी की बोतल नहीं है तो थोड़ी सी काली मिर्च हाथ पे लेके रगड़ो, पपाया सीड जो है चुटकियों में टूट जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है। और अगर उस सीड में से आपको येलो कलर का पाउडर लग गया तो वो पपाया सीड्स ही है। और हमारी ये काली मिर्च होती है बहुत हार्ड होती है, जिसको आसानी से आप क्रश नहीं कर सकते, जिसको कूट कूट के आपको बारीक करना है। पानी जी, तो ये जो बड़ा वाला जो पेड़ है इसे कोकम के नाम से जाना जाता है। सुना है कोकम के बारे में? नहीं। जिसको दाल वगैरह में भी डाला जाता है खटास के लिए, ठीक है। गोवा में बहुत फेमस है क्योंकि हम इमली को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम इस कोकम फ्रूट को इस्तेमाल करते हैं किसी भी खटास के लिए, ठीक है। फ्रूट जो है बिल्कुल टमाटर की तरह दिखता है, पहले ग्रीन में आता है, जब लाल या रेडिश कलर में पक जाता है तब हम उसको निकाल के ऊपर की छाल हटा के सुखाते हैं और फिर फैक्ट्री में सिरप वगैरह एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। अभी यहाँ पे बफे में आपको कोकम पड़ी मिलेगी छोटे से बाउल में, जो आप सभी को खाना खाने के बाद पीना है, जिससे आपका खून जो है प्यूरिफाई होता है, डाइजेशन परफेक्ट होता है और बॉडी हाइड्रेट है। में से कौन से कलर का पाइनएप्पल लाती हूँ? येलो। आओ जगह वो हरा भी होता है, हरा भी होता है, ब्राउन भी होता है, पीला भी पड़ जाता है, ऑरेंज भी हो जाता है। वो 3 तरह के पाइनएप्पल मिलेगी। एक कंप्लीट येलो में होगा, ऑरेंज में होगा या हल्का सा लाल, पिंक या ब्राउन में होता है। अगर आप कंप्लीट येलो या ऑरेंज खाते हो तो वो मेल पाइनएप्पल होता है, जो बहुत खट्टा लगता है, जिनको केमिकल की इंजेक्शन देके मीठा किया जाता है। और जो पाइनएप्पल हल्का सा लाल, पिंक या ब्राउन में, वो फीमेल होगा, जो नेचुरली बहुत मीठा होगा, जिसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मान लेना आपको पाइनएप्पल पूरा ग्रीन कलर का मिल रहा है और आपको उसको पहचानना है कि वो मेल है फीमेल, कैसे पता चलेगा? तो ऊपर की जो पत्तियां हैं, अगर पत्तियों को ऐसे साइड में से काटे हैं तो वो फीमेल है, जो अच्छा है। अगर पत्तियां ऐसे प्लेन में है तो वो मेल है, जिसको इंजेक्शन देके रखा। तो ये जो यहाँ पे जो पौधे हैं बड़ी वाली काली इलायची की, काली इलायची जो है यहाँ पे ऊपर लगती है, साइड में लग जाती है। सीड जो है पहले ग्रीन में आती है, पीले में टर्न होने के बाद हम इसको निकाल के सुखाते हैं और फिर आप इसको बिरयानी, पुलाव वगैरह यहाँ से इलायची हटाई गई है, लोगों ने तोड़ के ले गई, ठीक है। अभी बड़ी वाली काली इलायची में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बस खुशबू के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये कॉफी है, ठीक है। कॉफी से पहले सीड ग्रीन में आती है, लाल में पकने के बाद हम इसको निकाल के ऊपर की छाल हटा के बीज को सुखाते हैं और फिर फैक्ट्री में रोस्टिंग वगैरह करने के बाद कॉफी पाउडर बनती है और तभी आपको एंड में इसकी खुशबू मिलती है। अब इसमें भी 2 प्रकार के बीज है, मेल और फीमेल। मेल में 1 सीड है और फीमेल में 2 सीड है, लेकिन कॉफी सिर्फ मेल सीड्स की बनती है, फीमेल सीड्स की नहीं। ऐसा क्यों? तो नए प्लांट्स कैसे उगाऊंगी? क्योंकि फीमेल सीड्स के पास कितनी बीज है? 2। अगर एक खराब हो गई तो दूसरे आपको पौधा देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए फीमेल सीड्स को हम सैपलिंग वगैरह करने के लिए रख देते हैं और मेल सीड्स की कॉफी बनाते हैं। पर एक जिगजैग फॉर्म में ऑर्किड चढ़ा है, जो दुनिया का दूसरा महंगा मसाला देता है, जो है सैफरॉन, केसर, जो पहले नंबर पे आता है। तीसरा कौन सा महंगा मसाला था? इलायची। चौथा कौन सा था? भूल गए? देखना पड़ेगा। जो है लौंग। और 5वां है दालचीनी, जिस पेड़ को 15 साल लगते हैं। और दूसरा है वेनिला। गोवा, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका में हमारे पास ना वो पक्षी नहीं है इसको पॉलिनेट करने के लिए। अच्छा। तो लगाने के बाद ये 3 साल लेता है पहला फूल देने के लिए। उस फूल में से बीज को रेडी होने में 9 महीने लगते हैं।
जब वो पॉड येलो में टर्न हो जाता है तो हम उसको निकाल के धूप में सुखा देते हैं आधे घंटे के लिए, और एक कपड़े से रैप करके छांव में रख दिया जाता है 40 या 50 दिन तक। और जब वो पॉड ब्लैक या ब्राउन में टर्न होता है आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी चीज में, खाने वगैरह में। लेकिन हम लोग हमारे रेडीमेड वेनिला पॉड यूके और यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ उन 2 ही देशों के पास सीक्रेट फॉर्मूला है उस पॉड में से तेल कैसे निकालना है। अच्छा, जो भी हम एसेंस इस्तेमाल करते हैं वो सभी सिंथेटिक होते हैं, केमिकल के बने होते हैं। खाने के बाद प्रकार प्रकार का रोग हो जाता है। एक तो आप इसका पॉड इस्तेमाल कर लो, नहीं तो रियल वेनिला ऑयल जस्ट 10 या 15 ml का ऑयल जो है आपको 10 या 20 हजार तक पड़ जाता है। और इसका तेल कहाँ इस्तेमाल होता है? 50% दवाइयों में। केमिकल के कारण दवाइयों को बहुत खतरनाक बदबू आती है, इसके तेल से वो भाग जाती है। 20% परफ्यूम कंपनीज में और 30% पेप्सी एंड कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक में, जिसमें एक फॉस्फोर नाम का केमिकल होता है जिसको पीने के बाद हमारी शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, और उस फॉस्फोर की स्मेल निकालने के लिए वनीला का तेल डाला। सभी टूर के बाद ये छोटा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसका नाम है ठंडा ठंडा कोल्ड पानी, नहीं तो आप इसे शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। अभी इस क्ले के पॉट में नॉर्मल पानी है जिसमें थोड़ा सा लवेंडर का तेल डाला गया है, जो मैं आपके पेट पे डाल दूंगी, जिससे आपके पेट की मसल रिलैक्स हो जाएगी और थकान भाग जाएगी। कपड़े पे दाग धब्बा कुछ नहीं होगा, 10-15 मिनट में कपड़े सूख जाएंगे। आ जाइए आपसे स्टार्ट करते हैं। ठंडा ठंडा